अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, ठीक है। क्लास 7 की आपकी ये कंप्यूटर की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एनुअल का सिलेबस बता देते हैं, तो जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए। और यहाँ देखिए, हमने ऑलरेडी इसका चैप्टर जब आपको हमने 10 पढ़ाया था तब आपको बता दिया था कि एनुअल में क्या आएगा, ठीक है, यानी फाइनल एग्जाम में क्या आएगा। फाइनल एग्जाम का हमने सिलेबस बताया था। इसमें हमने बताए थे 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 वर्किंग विद क्यू बेसिक और नंबर सिस्टम, ये हमने कराया नहीं था क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों आपको घर पे ऐसे ही पढ़ लेने हैं, मतलब पता होना चाहिए कि चैप्टर में होता क्या है, क्योंकि कभी हो सकता है कि आगे चैप्टर में आए ये क्लास नेक्स्ट क्लास में। तो ये बेसिक्स हैं, इसलिए आपको यहाँ पर वर्किंग विद क्यू बेसिक्स जो है थोड़ा बहुत आपको ये नंबर सिस्टम है ऐसी रिवीजन, तो मतलब ऐसा एज अ रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। मगर जो चैप्टर एग्जाम में आएंगे जिसकी आपको तैयारी करनी है वो है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 और 11 ये आपके एग्जाम में आएंगे, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा एनुअल। तो इसमें हमने चैप्टर नंबर 10 पार्ट नंबर 10 में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था पिछली बार, ठीक है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर वायरस। इसमें हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस क्या होता है, ठीक है। पार्ट नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 104 पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेज नंबर 104 ओपन कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हमने पेज नंबर 104 ओपन कर लिया है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पार्ट कौन सा है, पार्ट 11 है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बताया आपको। देखिए ये पीछे देखिए कंटेंट पे, और यहाँ देखिए हमने बताया कि ये वाला पार्ट नंबर 10 में कंप्लीट हुआ था, तो ये वाला हमारा पार्ट नंबर 11 में ही स्टार्ट होना चाहिए, और हम पार्ट नंबर 11 में ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पार्ट नंबर 11 स्टार्टेड। हर बार की तरह हमें कॉपी में बुक में जो लिखना होता है ये लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दिए पार्ट नंबर 11, ठीक है, पार्ट 11 मेंशन कर दिए बस। और एक काम जो होता है वो होता है आपके डेट लिखना। तो डेट आपको यहाँ पर खुद लिखनी है, किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी पार्ट 11 की, उस दिन जो तारीख होगी उस दिन यहाँ पर डेट लिख दिएगा, जो डेट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस होता क्या है, ठीक है। इसमें हम वायरस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, होता क्या है। पहले देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं। इस चैप्टर में क्या है, इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट कंप्यूटर वायरस। इस चैप्टर में आप कंप्यूटर वायरस के बारे में जान पाएंगे, मीनिंग ऑफ वायरस, हैकर, वायरस के बारे में, हैकर के बारे में, क्रैकर के बारे में जानेंगे। हैकर कौन होते हैं, क्रैकर कौन होते हैं, वायरस क्या होता है, काइंड्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, कितने तरह के कंप्यूटर वायरसेस होते हैं ये जानेंगे आप। सम अदर हार्मफुल प्रोग्राम्स, और कुछ दूसरे हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक आया व्हाट इज़ वायरस। क्वेश्चन के फॉर्म में है कि व्हाट इज़ वायरस, वायरस होता क्या है। तो यहीं से अब रीडिंग स्टार्ट होगी हमारी इसी क्वेश्चन से कि व्हाट इज़ वायरस, वायरस होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अ कंप्यूटर वायरस क्या है यहाँ पर, अ कंप्यूटर वायरस इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। क्या कहते हैं हम इसे, इसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स कहते हैं। कौन सा प्रोग्राम कहते हैं हम इसे, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। मतलब देखिए, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स एक ऐसा प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर देता है, कंप्यूटर को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। वायरसेस आपने सुना होगा कि अरे वायरस आ गया है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा, पेन ड्राइव में वायरस आ गया है। तो मतलब क्या है, वो आपकी पेन ड्राइव सही से काम नहीं कर रही है, कंप्यूटर आपका हैंग कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर के डेटा उड़ गया है, या डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या आपका जो आपका कंप्यूटर है उसमें सही से वर्किंग नहीं हो रही है, उसके प्रोसेसिंग पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। मगर यहाँ जो ये वर्ड है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, तो एग्जीक्यूटेबल का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है एक फ़ाइल या कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के ज़रिए रन हो सके, चल सके, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम, ऐसी फाइल जो कि कंप्यूटर के ज़रिए चल सके, ठीक है। तो वायरस क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है जो कि हम कंप्यूटर के ज़रिए चला सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर वायरस इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसे जो है कंप्यूटर के ज़रिए ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। इसे हम कंप्यूटर के ज़रिए चला सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम होता है ये जिसे हम कंप्यूटर के ज़रिए चला सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ वायरस इट कैन डैमेज आवर हार्ड डिस्क कंटेंट एंड और इंटरवीन कॉमन ऑपरेशन ऑफ आवर कंप्यूटर। ये क्या कह रहे हैं, कैरेक्टर ऑफ वायरस, वायरस के कैरेक्टर के हिसाब से है वो जो है हमारे जो है, मतलब किस कैरेक्टर का वायरस है। वायरस भी अलग अलग कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है, अलग अलग हिसाब से बनाए गए होते हैं वायरस, और उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वो हमारे जो है हार्ड डिस्क के कंटेंट को मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है, ख़राब कर रहा है, डैमेज कर रहा है, या हमारा जो कॉमन ऑपरेशन है कंप्यूटर का अंदर का वो ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को क्या कर देता है, नुकसान पहुँचाता है बहुत ज़्यादा, उसके वर्किंग को, उसके प्रोसेसिंग को ख़राब कर देता है,
उसकी स्पीड को ख़राब कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग होते हैं। ठीक है, एक बटन दबाओ तो थोड़ी देर बाद उसका काम होता है। हमने ओपन किया कुछ प्रोग्राम, ठीक है, वो इतनी देर बाद खुल रहा है जब तक हम जो है दूसरा प्रोग्राम हमने क्लिक कर दिया है कुछ, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। क्यों? प्रोसेसिंग में उसके क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। अ वायरस प्रोग्राम इज़ एलिजिबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। वायरस प्रोग्राम क्या है? वो इस लायक होता है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए। क्या कर पाए? अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए। दिस शोज़ दैट द वायरस मल्टीप्लाइज ऑन अ कंप्यूटर बाय जनरेटिंग कॉपीज़ टू इटसेल्फ। इससे क्या पता चलता है कि जो कंप्यूटर वायरस है वो अपने आप को जनरेट करता है, कंप्यूटर में अंदर क्या करता है, वो कॉपीज़ बनाता है अपनी और उसे वो बढ़ाता जाता है। जैसे हम ज़ेरॉक्स कॉपी करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो है हम ज़ेरॉक्स कॉपी लेते हैं और एक से खूब सारी क्या कर देते हैं, कॉपी निकाल लेते हैं। तो एक से खूब सारी कॉपी निकालने से क्या होता है, एक से खूब सारी कॉपी बन गई। तो इसी तरह से कंप्यूटर वायरस क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता रहता है। मतलब 1 से 2, 2 से 3, मतलब वो बढ़ाता ही चला जाता है अपने आप को। ठीक है, इंक्रीज़ करता चला जाता है। वही कह रहे हैं, दिस शोज़ दैट द वायरस मल्टीप्लाइज ऑन अ कंप्यूटर बाय जनरेटिंग कॉपीज़ टू इटसेल्फ। इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर वायरस है वो अपने आप को मल्टीप्लाइज करता है, अपने आप को बढ़ाता है। कैसे? कॉपीज़ बना के अपनी। कंप्यूटर के अंदर मान लो थोड़ा सा वायरस था, ठीक है, हमने उसे सही नहीं किया, वायरस को हटाया नहीं, एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं डाउनलोड किया, अगर हमने उसे क्लीन नहीं किया तो वो क्या होगा, वो अपने आप को बढ़ाता जाएगा और कंप्यूटर की वर्किंग ख़राब होती जाएगी। दिस एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटली इंटेंशनल अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द वायरस प्रोग्राम। क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन है ये कम्प्लीटली पूरा इंटेंशनल होता है। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द वायरस प्रोग्राम, जो कि एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है वायरस के प्रोग्राम का। ठीक है, वायरस प्रोग्राम का। इन मैक्सिमम केसेस इफ़ अ फाइल दैट कंटेन वायरस इज़ एग्जीक्यूटेड और कॉपीड ऑन टू अदर कंप्यूटर। क्या होता है, ज़्यादातर कॉपीज़ में क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो फाइल या ऐसा कोई कंटेंट है आपके पास जो आपने क्या किया है उसके अंदर वायरस है, ठीक है, इज़ एग्जीक्यूटेड और कॉपीड, उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं या हम कॉपी कर देते हैं दूसरे डिवाइस पे, दूसरे कंप्यूटर पे। मान लो हमने किसी के कंप्यूटर से किसी की हमने पेन ड्राइव ली, अपने कंप्यूटर में लगा ली, उसमें वायरस था, तो हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएगा। ठीक है, उसकी अगर मान लो पेन ड्राइव ख़राब है तो हमारी पेन ड्राइव, हमने उसकी पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाया तो उसका भी वायरस हमारे में आ जाएगा। देन दैट कंप्यूटर विल ऑल्सो भी इन्फेक्टेड बाय द सिमिलर वायरस। तो वो कंप्यूटर भी सिमिलर वायरस उसके अंदर आ जाएगा, सिमिलर वायरस से वो भी अफेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो किसी और के पास एक कंप्यूटर है, उसके कंप्यूटर के अंदर वायरस था, एक प्रोग्राम उसने डाउनलोड किया, उसके अंदर एक ऐसा प्रोग्राम डाउनलोड किया जिसमें वायरस था। ठीक है, सही से डाउनलोड नहीं किया या क्या कुछ परेशानी आ गई जिससे उसके कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस था। अब उसने वही प्रोग्राम दूसरे के उसमें डाउनलोड कर दिया, दूसरे में शेयर कर दिया, तो उसके में भी वो प्रोग्राम आ जाएगा और वो जो कंप्यूटर होगा दूसरा वाला वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा उस सिमिलर वायरस से। मतलब एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस तरह से वायरस जो है फैलता है। अ वायरस कैन बी इंट्रोड्यूस, ये वायरस कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये वायरस कोई बीमारी नहीं है, वायरस ये कोई बीमारी नहीं है। बाकी प्रोग्राम की तरह ये भी एक प्रोग्राम ही होता है, मगर ये प्रोग्राम नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर को, और बाकी प्रोग्राम को बनाए गए कंप्यूटर को अच्छे से चलाने के लिए ये प्रोग्राम जो है बल्कि और नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर की स्पीड को कम कर देता है, कंप्यूटर का डेटा इरेज हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं। अ वायरस कैन बी इंट्रोड्यूस टू अ कंप्यूटर सिस्टम अलॉन्ग विद एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और वायरस जो है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से कैसे इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, उस अलॉन्ग विद एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ। ज़रूरी नहीं है वो ऐसे ही आए डायरेक्ट, वो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ जो है कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकता है, आके लग सकता है। ठीक है, फॉर इंटरनेट यूज़र्स दिस थ्रेट में कम फ्रॉम डाउनलोडिंग फाइल थ्रू FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और रेफरेंसिंग ईमेल अटैचमेंट। क्या होता है, जो इंटरनेट यूज़र होते हैं उनके पास ये सब वायरस कैसे आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है वो डाउनलोड कर रहे होते हैं कोई फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से, FTP से वो जो है क्या कर रहे हैं, कोई फाइल उन्होंने डाउनलोड की इंटरनेट की मदद से, तो उसके ज़रिए हो सकता है वायरस आ गया। या कोई रेफरेंसिंग ईमेल अटैचमेंट, कुछ ईमेल के साथ अटैचमेंट आते हैं, उसे ओपन करने पर, उसे रेफरेंसिंग करने पर क्या होता है, रेफरेंसिंग ईमेल अटैचमेंट होते हैं, उसके साथ जो है क्या आ गया, वायरस आ गया। तो इस तरीके से वायरस आता है। कभी कभी कुछ लोग जानबूझ के भेजते हैं, परेशान करने के लिए, मजाक करने के लिए वायरस भेज देते हैं, जिससे वो आप परेशान हो, मजाक करने के लिए, किडिंग करने के लिए। कुछ लोग जो है किसी को पता नहीं होता है कि हमारी फ़ाइल ख़राब है, हम दूसरों को देंगे तो उसकी भी वायरस हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी गलती से होता है, कभी कभी लोग जानबूझ के भी करते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, व्हेन अ वायरस इज इंट्रोड्यूस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, ये कह रहे हैं जब एक वायरस जो है इंट्रोड्यूस होता है कंप्यूटर सिस्टम से, इट कैन अटैच टू इटसेल्फ और समटाइम्स इवन रिप्लेस द करंट प्रोग्राम। क्या होता है, वो अपने आप को अटैच कर लेता है, इटसेल्फ अपने आप को अटैच कर सकता है, और समटाइम इवन रिप्लेस द करंट प्रोग्राम, और कभी कभी तो ऐसा होता है वो करंट प्रोग्राम को रिप्लेस भी करता है, हटा देता है। देयरफॉर व्हेन द यूजर रन्स द प्रोग्राम इन क्वेश्चंस
द वायरस इज़ ऑल्सो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। क्या होता है, तो कभी कभी जो है जब वो यूज़र्स जो है, जो इस्तेमाल करने वाला, जब उस प्रोग्राम को चलाएगा, कभी भी जब उसे इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी तो उस प्रोग्राम को चलाएगा तो वायरस भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड होगा वहाँ पर, ठीक है। दिस यूजुअली हैपेंस विदाउट द यूज़र बीइंग अलर्ट ऑफ इट। और ये ज़्यादातर कब होता है, जब जो है ये जो यूज़र्स हैं वो अलर्ट ना हो इससे, उन्हें पता ही ना हो, तब ऐसा हो जाता है, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा प्रोग्राम में वायरस है, वो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वायरस और अपना काम कर रहा है, फैल रहा है। A virus program contain of instructions to begin certain type of event that affects the infected computer। क्या वायरस प्रोग्राम जो होते हैं उसके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू बिगिन सर्टेन टाइप ऑफ इवेंट, क्या कुछ इवेंट्स को बिगिन करने के लिए, कुछ तरह के इवेंट्स को स्टार्ट करने के लिए, दैट अफेक्ट्स द इन्फेक्टेड कंप्यूटर, जो कि इन्फेक्टेड कंप्यूटर को अफेक्ट करता है। ईच वायरस हैज़ अ यूनिक इवेंट एसोसिएटेड विद इट। हर वायरस का एक अपना यूनिक इवेंट होता है जो कि उससे जुड़ा होता है। दीज इवेंट्स एंड देयर इफेक्ट मे रेंज फ्रॉम हार्मलेस टू डैमेजिंग इफेक्ट ऑन कंप्यूटर लाइक। अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो इवेंट्स हैं ये और उनके जो इफेक्ट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक रेंज कर जा सकते हैं, फ्रॉम हार्मलेस टू डैमेजिंग, मतलब नुकसान से लेकर यहाँ तक के कंप्यूटर को डैमेजिंग इफेक्ट तक पहुँचा सकते हैं, कंप्यूटर को बर्बाद कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि एन एनोइंग मैसेज कीप्स ऑन कमिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। मान लो कभी कभी आपके स्क्रीन पर बार बार बेफालतू का एक मैसेज आया जा रहा है। डिक्रीज डिस्क और मेमोरी स्पेस। और क्या होता है, कभी कभी स्पीड आपका जो मेमोरी है जगह भर देता है, इस डिक्रीज डिस्क, आपकी डिस्क भर जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अपने आप ही आपने कुछ ना डाउनलोड किया ना कुछ, अपने आप ही जगह भरती जा रही है। हार्ड ड्राइव इरेज, आपकी जो HD है यानी ये जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर जो भी डेटा उसके अंदर फीड है वो आपका इरेज हो गया, ठीक है। या फाइल्स डिस्ट्रॉयड और ओवर रिटन, जो आपकी फाइलें हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गई, ये बहुत ज़्यादा रिटन होकर आ गई, ओवर रिटन हो गई, उसकी खूब कॉपीज़ आ गई, ठीक है। मॉडिफाई द डेटा, आपके डेटा को मॉडिफाई कर दिया अपने आप ही, आपने कुछ चेंजेस नहीं किया, आपके डेटा के अंदर चेंजेस आ गया। तो ये सब क्या होता है, कंप्यूटर वायरस के वजह से अपने आपके कंप्यूटर के अंदर जो है अपने आप ही हरकतें हो रही होती हैं। मतलब आपका हार्ड डिस्क अपने आप ही इरेज हो गया, आपका जो डेटा था सब गायब हो गया। आप सोचेंगे हमने यहाँ पर इसमें प्रोजेक्ट बना रखा था, हमारी HTML की फ़ाइल थी, ये थी, वो सब कहाँ गई। तो वो क्या होता है, कभी कभी अपने आप ही डिलीट हो जाती है। तो वो क्यों होती है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ कमी आ जाती है, और उस कमी को क्या कहते हैं हम, वो कमी होती है वायरस, जो कि कुछ अलग प्रोग्राम्स होते हैं, आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो उनके ज़रिए वो वायरसेस आ जाते हैं, वो कमियाँ आ जाती हैं, ठीक है। उससे नाम दिया गया है वायरस। पेज नंबर 105 पर टॉप पर आइए, यहाँ पर देखिए हैकर एंड क्रैकर। अभी ये देखो, हैकर सुना होगा आपने, क्रैकर नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो अच्छी बात है, चलिए समझा देते हैं हैकर और क्रैकर्स होते कौन हैं। हैकर तो आप जानते होंगे, ठीक है, जो है हैक्स करते हैं, अकाउंट हैक कर लेते हैं, ठीक है। और क्रैकर किसे कहते हैं, क्रैकर जो है फ़ायदे के लिए करते हैं, उन्हें कहा जाता है बाकायदा, वो जो है क्रैकर जो है उन्हें जो है इनकी जॉब होती है, और हैकर जो होते हैं ये इलीगल काम होता है इनका। अब यहाँ पर पढ़ते हैं पहले, अनलाइक बायोलॉजिकल वायरसेस, ये कह रहे हैं बायोलॉजिकल वायरसेस के तरह बिल्कुल नहीं, उसके अनलाइक मतलब उसके जैसे नहीं। कंप्यूटर वायरस डू नॉट जनरली डेवलप बाय देमसेल्फ, कंप्यूटर वायरस जो है वो अपने आप ही डेवलप नहीं होते, ठीक है। कंप्यूटर वायरस आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स, ऐसा नहीं है कि जैसे कि अपने आप ही कुदरत ने हम जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या होता है, कोई भी वायरस हो जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा वायरल डिजीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, तो वायरस से बीमारी होती हैं तो हम उसे वायरल डिजीज़ कहते हैं। तो वो हम लोग नहीं बनाते हैं, वायरस जो होते हैं, जो बीमारी वाले वायरस होते हैं, जो जिसे हम बायोलॉजिकल वायरस कहते हैं, वो हम नहीं बनाते हैं, वो खुद बनते हैं अपने आप कुदरत में, नेचुरल में, ठीक है। अब वो ऊपर वाला बनाता है या कौन बनाता है, मगर वो अपने आप बनते हैं, हम लोग नहीं बनाते। इसी तरह से जो हमारे ये जो कंप्यूटर वायरस हैं, ये सब जो है अपने आप नहीं बनते हैं, उसे जो है कोई ना कोई प्रोग्रामर जो होता है वो डिज़ाइन करता है इसे, ठीक है। यहाँ लिखा है कंप्यूटर वायरसेस आर क्रिएटेड बाई प्रोग्रामर्स हु डिज़ायर टू डिमोन्स्ट्रेट ऑफ देयर प्रोग्राम स्किल्स, जो कि अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहता है, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है। प्रोग्रामिंग स्किल्स के चक्कर में वो क्या करता है, कंप्यूटर वायरसेस क्रिएट कर देता है। These are the people who prefer to break down into computer system और नेटवर्क। वो ये लोग कौन होते हैं, ये लोग वो होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि कुछ हैकर होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे के अकाउंट हैक करना चाह रहे हैं, दूसरे का जीमेल हैक करना चाह रहे हैं। इस तरह के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के चक्कर में इस तरह के वायरसेस बना देते हैं, इस तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन कर देते हैं जिसमें वायरसेस आ जाते हैं। तो उन लोगों को तो लगता है हमारा फ़ायदा हो रहा है, मगर बाद में वही वायरसेस चलते रहते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब करते हैं। देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु राइट कंप्यूटर वायरसेस प्रोग्राम्स, हैकर्स एंड क्रैकर। ये कह रहे हैं 2 अलग तरह के पीपल होते हैं, 2 अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स के हैकर को हु राइट्स कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम्स,
वो जो क्या करते हैं, दो अलग तरह के लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम को लिखते हैं, जैसे कि एक हैकर होता है, एक क्रैकर होता है। ठीक है, हैकर कौन होता है? हैकर सिग्निफाई दोज पीपल हु यूज़ देयर स्किल्स टू एंटर इनटू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट एनी ऑथोराइजेशन। मतलब उसका कोई ऑथर नहीं होता है। ये क्या कह रहे हैं, हैकर जो है उन लोगों को कहते हैं जो अपनी स्किल्स को क्या करता है, हु यूज़ देयर स्किल्स टू एंटर इनटू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट एनी ऑथोराइजेशन। वो क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने के लिए अपनी स्किल्स को यूज़ करता है बिना किसी ऑथोराइजेशन के, मतलब बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी ऑथोराइजेशन के, बिना किसी, मतलब सिंपल ये कहें तो वो किसी का ऐसा नहीं है कि वो किसी से कह रहा है कि हम जो है आपके कंप्यूटर में ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। नहीं, उसे इससे मतलब नहीं होता है कि दूसरे के पर्सनल चीज़ें हैं या क्या है। वो बस क्या चाह रहा है, अपनी स्किल्स को शो करना चाह रहा है। वो देखना चाह रहा है कि उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, वो क्या कर पाएगा। तो वो क्या कर लेते हैं, हैक करने लगते हैं। हैकर आर कम्प्लीटली कंप्यूटर एंथुसियास्ट। हैकर जो होते हैं वो कम्प्लीटली पूरी तरह से कंप्यूटर एंथुसियास्ट होते हैं। हु ब्रेक डाउन इनटू सिक्योर सिस्टम टू गेट इन्फॉर्मेशन। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है ब्रेक डाउन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनटू सिक्योर सिस्टम, जो कंप्यूटर का सिक्योर सिस्टम है उसे ब्रेक डाउन करते हैं टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर। किस लिए, कि वो जो दूसरे की इन्फॉर्मेशन है उसे जान पाएँ, दूसरे के बारे में पता कर पाएँ, दूसरे की जो पर्सनल चीज़ें हैं उसे जानने के चक्कर में वो क्या करते हैं, उनके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, उनकी सिक्योर साइट्स को ब्रेक कर देते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू प्ले प्रैंक। और ज़्यादातर लोग क्यों करते हैं, प्रैंक खेलने के चक्कर में, प्रैंक करने के चक्कर में, मजाक करने के चक्कर में। मतलब जैसे कि आप हैं और आपके कोई दोस्त हैं, तो आपने क्या किया, अपने दोस्त की आईडी हैक कर ली और फिर उसे परेशान करेंगे मजाक के चक्कर में, फिर परेशान करेंगे उसे। ठीक है, ऐसा होता है कि दोस्त होते हैं वो उन्हें परेशान करते हैं, मजाक करते हैं, फिर उसे कई दिन बाद बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रैंक के चक्कर में ज़्यादातर लोग करते हैं। मगर फिर कुछ प्रैंक करने के चक्कर में जिसने बनाया उसने तो प्रैंक किया, मगर बाकी को पता चला तो बाकी ने उसका यूज़ करा, गलत फ़ायदा उठाया। ठीक है, क्रैकर इज़ अ मैलिशियस प्रोग्रामर। क्रैकर कौन होते हैं, ये मैलिशियस प्रोग्रामर होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रोग्रामर होते हैं हु गेट अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टीलिंग, करप्टिंग और अल्टरिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, ये जो है अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं टू द कंप्यूटर, मतलब ये कोई ऑथोराइज एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, बिना किसी के इजाज़त के ये लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुसते हैं। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ स्टीलिंग, करप्टिंग और अल्टरिंग इन्फॉर्मेशन। इनका मकसद क्या होता है, दूसरे की इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, चुराना, बर्बाद करना, करप्ट करना या उसमें कुछ चेंजेस करना। ठीक है, मतलब खुराफातें बस इनके दिमाग में होती हैं कि हम किसी तरह किसी को परेशान करें। ओरिजिनली वायरस वर स्प्रेड बाय फ्लॉपी डिस्क। और ओरिजिनली अगर बात करी जाए तो वायरस जो स्प्रेड हुआ है वो कैसे स्प्रेड हुआ था, फ्लॉपी डिस्क के जरिए स्प्रेड होता है। यूज़र्स एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स एट रेगुलर इंटरवल ऑन फ्लॉपीज़। क्या होता है, जो यूज़र्स होते हैं, जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं, कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम्स जो है रेगुलर इंटरवल पे फ्लॉपीज़ पे क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, रेगुलरली वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। दीज वायरसेस स्प्रेड बाई इन्फेक्टिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द दीज डिस्क। और ये वायरसेस क्या होते हैं, फिर स्प्रेड हो जाते हैं बाई इन्फेक्टेड द प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन द डिस्क। क्या होता है, जो प्रोग्राम्स स्टोर्ड होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जो पहले से स्टोर होते हैं डिस्क के ऊपर, डिस्क के अंदर, उसके अंदर इन्फेक्शन कर देता है और वो वायरस स्प्रेड होता जाता है, इन्फेक्टिंग करता रहता है, इन्फेक्ट करता रहता है प्रोग्राम को, और वो स्प्रेड होता जाता है, फैलता जाता है। वायरस में भी ग्रुप इनटू डिफरेंट काइंड्स बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। ये कह रहे हैं वायरस को अब हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कई तरह के वायरस होते हैं उनके फीचर्स के हिसाब से, मतलब वो किस तरीके का काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वायरसेस को भी हमने डिवाइड कर रखा है। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। अब उसके कुछ यहाँ पर टर्म्स आपको दिए हुए हैं कितने तरह के वायरसेस होते हैं। पहला है यहाँ पर हेडिंग काइंड्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। हेडिंग क्या है, काइंड्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, मतलब कितने तरह के कंप्यूटर वायरस होते हैं। पहला है मैक्रो वायरस, दूसरा है फाइल इन्फेक्टर, तीसरा है यहाँ पर रेसिडेंट वायरस और चौथा है आपका नेटवर्क वायरस। तो पहला देखेंगे मैक्रो वायरस। मैक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, सिंस 1980, अगर हम 1980 की से बात करें, मैक्रो वायरसेस हैव बिकम एक्सट्रीमली कॉमन। तो ये जो मैक्रो वायरसेस हैं 1980 से लेकर अब तक तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, आम हो चुके हैं। हर कहीं पर मिल जाएंगे आपको ये, हर कहीं पर, मतलब हर किसी के मोबाइल में, हर किसी कंप्यूटर पर। ठीक है, तो मेनली हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो हर किसी के कंप्यूटर पर। इट इन्फेक्ट्स डेटा फाइल। ये क्या करता है, डेटा फाइल को इन्फेक्ट्स कर देता है, मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन ला देता है। जो आपकी डेटा है, जो आपका फाइल है, जो भी जिसमें डेटा लोड है, आपका डेटा स्टोर है, उसे वो ख़राब कर देता है, आपके डेटास को करप्ट कर देता है। दीज वायरसेस स्प्रेड यूजुअली बाई इन्फेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट सच एज वर्ड और एन एक्सेल फाइल। ये वायरसेस स्प्रेड कैसे होते हैं, फैलते कैसे हैं, ज़्यादातर इन्फेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करने की वजह से,
जो इन्फेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी वजह से, या स्प्रेडशीट होती हैं जैसे कि वर्ड है या एक्सेल फाइल हैं, ठीक है, MS वर्ड और एक्सेल फाइल्स होती हैं, उसकी जो स्प्रेडशीट्स जो होती हैं उसकी वजह से। द फर्स्ट मैक्रो वायरस कॉन्सेप्ट वॉज रिटन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो सबसे पहला मैक्रो वायरस कॉन्सेप्ट जो आया था वो सबसे पहले किसके लिए लिखा गया था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। मेलिसा ए, रिलैक्स, बबलाज आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ वायरस। और मेलिसा ए और रिलैक्स, बबलाज, ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस तरह के वायरसेस की। कौन सी? मैक्रो वायरस की एग्जाम्पल कौन सी है? मेलिसा ए और रिलैक्स बबलास, ये है मैक्रो वायरसेस की एग्जाम्पल। फिर आया फाइल इन्फेक्टर। फाइल इन्फेक्टर क्या होते हैं? इट इज़ मोस्ट कॉमन फाउंड वायरस। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वायरस है, ज़्यादातर कंप्यूटर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फाइल इन्फेक्टर, द फाइल इन्फेक्टर टेक्स रूट इन अ होस्ट फाइल एंड देन स्टार्ट्स इट ऑपरेशन वाइल द फाइल इज़ एग्जीक्यूटेड। क्या होता है? ये फाइल इन्फेक्टर जो है वो अपनी जड़ों को जो है होस्ट फाइल के अंदर बनाता है। अपनी जड़ें कहाँ से तैयार करता है? होस्ट फाइल के अंदर, और उसके बाद अपना ऑपरेशन स्टार्ट करता है जब फाइल एग्जीक्यूटेड हो रही होती है, ठीक है, तब वो अपना ऑपरेशन, अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ जो वर्ड है ये एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है कैरी आउट ऑफ, या तो हम ये कह सकते हैं पुट इनटू इफेक्ट। मतलब ये कह रहे हैं ये फाइल इन्फेक्टर जो होता है वो अपनी जड़ें कहाँ बनाता है? होस्ट फाइल के अंदर बनाता है, और अपना ऑपरेशन, अपना काम जब शुरू करता है जब हम कोई फाइल जो है स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट में लाते हैं। जब मान लो अब कोई फाइल हमारी है, उसके अंदर वायरसेस हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है, मगर जब हम अपना काम उस फाइल को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस पर फंक्शन स्टार्ट करते हैं, फ़ौरन के फ़ौरन वो अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है। द वायरस कैन टोटली ओवरराइट द फाइल दैट इट इन्फेक्ट्स और कैन ओनली रिप्लेस सेम पार्ट्स ऑफ द फाइल। क्या होता है? जो वायरस होता है वो क्या करता है? ज़्यादातर टोटली ओवरराइट कर देता है फाइल को, बार बार उसी फाइल को राइट कर देता है, लिख देता है, उसकी कॉपीज़ बना देता है। दैट इट इन्फेक्ट्स, जो कि क्या कर देता है? इसे इन्फेक्ट कर देता है। और या तो फिर क्या करता है? ओनली रिप्लेस सेम पार्ट्स ऑफ द फाइल, और जो सेम पार्ट्स हैं फाइल के उसे ही रिप्लेस करता रहता है बार बार, ठीक है। उससे क्या होता है? आपकी फाइल ख़राब हो जाती है। सम फाइल इन्फेक्टर्स वायरस अटैच देमसेल्फ टू प्रोग्राम फाइल्स। ये कह रहे हैं कुछ फाइल जो इन्फेक्टर वायरस होते हैं, जैसे कि कुछ फाइल इन्फेक्टर वायरसेस होते हैं, वो अपने आप को किससे अटैच करते हैं? प्रोग्राम्स फाइल के अंदर अटैच करके रखते हैं। जनरली selected.com और EX फाइल्स, क्या EXE फाइल और selected.com, ये क्या है? ये इसकी एग्जाम्पल बताइए फाइल इन्फेक्टर की, ठीक है। कौन कौन सी? selected.com और EXE फाइल्स, ये इसकी एग्जाम्पल हैं। फिर आया रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस क्या होते हैं? रेसिडेंट वायरस किसे कहते हैं? दिस वायरस डेफिनेशन अप्लाइज वाइडली टू एनी टाइप ऑफ वायरस दैट इंसर्ट इटसेल्फ इनटू अ सिस्टम्स मेमोरी। क्या होता है? जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसकी मेमोरी में किसी भी तरह का वायरस अगर आ रहा है तो हम उसे क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं हम उसे कह देते हैं कि ये कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। हम क्या कहते हैं उसे? ये कंप्यूटर वायरस है। और कौन सा वायरस है? रेसिडेंट वायरस है। रेसिडेंट वायरस किसे कहते हैं? कोई भी ये हम जो है ये डेफिनेशन जो है, ये वायरस जो है, डेफिनेशन इसकी अप्लाइड हो सकती है हर तरह के वायरस को जो कि सिस्टम के मेमोरी में आ रहा है। नेटवर्क वायरस क्या होता है? नेटवर्क के वायरस से आपको समझ में आ गया होगा, नेटवर्क, ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड होगा। तो नेटवर्क वायरस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ वायरस स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क्स इन कंप्यूटर। क्या होता है? इस तरह के वायरस जो है कंप्यूटर के अंदर पूरे अक्रॉस नेटवर्क जो है स्प्रेड होता है, नेटवर्क के जरिए स्प्रेड होता है। फॉर एग्जांपल SQL, स्लैमर एंड निम्दा वॉर्म्स आर वायरसेस विच स्प्रेड ओवर कॉर्पोरेट नेटवर्क इन वाया ईमेल। क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं, SQL, स्लैमर, ये एक वायरस की एग्जांपल है, इसका नाम है। एंड निम्दा वॉर्म्स भी क्या है? वायरस की एग्जाम्पल है, उसका नाम है। ये वायरसेस कैसे स्प्रेड होते हैं? कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के जरिए। कैसे? जैसे कि ईमेल भेजते हैं हम, उसके ज़रिए ये वायरसेस क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 106 ओपन कर लिए। पेज नंबर 106, इसके टॉप पर देखिए यहाँ पर लॉजिक बॉम्ब। ये सब एग्जाम्पल चल रही हैं अभी, ठीक है। ये क्या है? लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? A logic bomb is a program that is executed only when a particular condition is met। ये कह रहे हैं लॉजिक बॉम्ब जो है एक प्रोग्राम है जो कि कब एग्जीक्यूट होता है, कब का मतलब एग्जीक्यूट मतलब यूज़ में लाना, यूज़ में आना। वो कब यूज़ में आता है? कब मतलब अपना काम शुरू करता है? जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन में हो, पर्टिकुलर कंडीशन मिले, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन इज़ मेट का मतलब मिले, मीट मतलब मिलना, मेट मतलब मिली। द वायरस फ्राइडे द 13th, क्या वायरस का नाम है यहाँ पर? फ्राइडे द 13 वॉज प्रोग्राम सो एज टू गेट एग्जीक्यूटेड ऑन दैट स्पेसिफिक डेट। और ये जो वायरस, इसका नाम है फ्राइडे द 13। कभी ये फ्राइडे होगा, कभी 13 यानी 13 तारीख को वायरस बनाया गया होगा, फ्राइडे के दिन। तो इसका नाम जो है इसी स्पेसिफिक दिन की वजह से बना दिया गया, क्योंकि इस वायरस को इसी स्पेसिफिक डेट के दिन इसे एग्जीक्यूट किया गया था, मतलब यूज़ में लाया गया था, कार्य में लाया गया था, ठीक है।
बूट सेक्टर वायरसेस। बूट सेक्टर वायरसेस क्या होते हैं? दीज काइंड ऑफ वायरसेस हैव द कैपेबिलिटी टू हाइड इन बूट सेक्टर। इन वायरस के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को बूट सेक्टर में छुपा लें। दे रिप्लेस द बूट रिकॉर्ड दैट इज़ अकाउंटेबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी। क्या होता है? ये बूट रिकॉर्ड को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, जो कि अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो लोडिंग होती है उसके लिए। इन मेमोरी बाय कॉपिंग इट एल्सवेयर। क्या करते हैं ये लोग? अपने आप को मेमोरी के अंदर कॉपिंग करते रहते हैं, ठीक है, और जो बूट सिस्टम के जो आपके रिकॉर्ड्स थे वो उसे हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। बूट वायरस बिकम्स एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग द मशीन। क्या होता है? ये बूट वायरस एक्टिव कब होते हैं? जब अपनी मशीन को आप बूट कर रहे हो। बूट के मतलब जब आपके कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, तब ये अपने आप को फ़ौरन एक्टिव कर देते हैं। जब कंप्यूटर बंद है तब ये एक्टिव नहीं रखते। एग्जाम्पल ऑफ बूट सेक्टर वायरसेस आर। बूट सेक्टर वायरसेस के एग्जाम्पल हैं NTEXE और पॉलीबूट बी। ये दोनों नाम हैं बूट सेक्टर वायरसेस के, ठीक है। बूट सेक्टर वायरसेस के एग्जाम्पल बताइए दो, एक है NTEXE, दूसरा है पॉलीबूट बी, ठीक है। फिर आया मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट वायरस क्या होता है? दिस वायरस इज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड सीडीज़ और फ्लॉपीज़। ये क्या होता है? ज़्यादातर जब लोग बाग इन्फेक्टेड सीडीज़, ख़राब सीडी या फ्लॉपीज़ लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, उससे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? इस तरह के वायरस आ जाते हैं। दीज वायरसेज फर्स्ट इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव एंड देन इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स स्टोर्ड ऑन इट। एग्जाम्पल वाईविन्स। क्या होता है? ये जो वायरसेस होते हैं क्या करते हैं? ये वायरसेस जो है जब इन्फेक्टेड सीडीज़ या फ्लॉपीज़ लगाई जाती हैं उसके ज़रिए हमारे कंप्यूटर में घुस जाते हैं और ये जो है बूट सेक्टर को वायरस क्या करते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं, ख़राब करते हैं। जब हम अपनी क्या बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव, हमारे हार्ड ड्राइव की बूट सेक्टर को ख़राब कर देते हैं और हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमारे पहले से स्टोर्ड है वहाँ पर उसे भी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वाईविन्स। वाईविन्स जो है बूट सेक्टर वायरस की मल्टीपल वायरस की क्या है? एक एग्जाम्पल है। फिर आया स्टील्थ वायरस। क्या? वैसे ये स्टील्थ लिखा है, स्टील वायरस पढ़ेंगे इसे, स्टील वायरस, ठीक है। स्टेल्थ वायरस। A stealth virus या stealth virus is a computer virus that utilize different mechanisms to escape detection by antivirus software। क्या होता है? ये जो stealth वायरस है ये कंप्यूटर वायरस है जो कि डिफरेंट मैकेनिज्म को क्या करता है? यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है टू escape डिटेक्शन स्केप करने के लिए बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। किसके ज़रिए? सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके ज़रिए, ठीक है। टिपिकली व्हेन एन एंटीवायरस प्रोग्राम्स रन। क्या होता है? जब हम एंटीवायरस प्रोग्राम चलाते हैं स्टेल्थ वायरस हाइड इटसेल्फ। वो क्या होता है? देखो हर तरह के वायरस होते हैं, हम अपने एंटीवायरस प्रोग्राम चलाते हैं तो एंटीवायरस प्रोग्राम किस लिए चलाते हैं? वायरस को मारने के लिए, वायरस को ख़त्म करने के लिए, कंप्यूटर से वायरस को क्लीन करने के लिए। मगर जो स्टेल्थ वायरस होते हैं ये अपने आप को क्या करते हैं? अलग अलग कंप्यूटर क्या करते हैं? स्टेल्थ वायरस जैसा कंप्यूटर वायरस, ये एक कंप्यूटर वायरस है जो कि एक डिफरेंट मैकेनिज्म क्या करता है? यूज़ करता है, डिफरेंट तरीका यूज़ करता है। किस लिए? एस्केप डिटेक्शन बाय एंटीवायरस। कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जब हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलाएं तो हम क्यों चलाते हैं सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्यों चलाते हैं? कि हमारे जो वायरस हैं उसे डिटेक्ट करके वो डिलीट कर दे। मगर ये क्या करता है? एस्केप डिटेक्शन, ये अपने आप को छिपा लेता है। ये स्टेल्थ वायरस है। जब हम एंटीवायरस प्रोग्राम चलाते हैं अपने कंप्यूटर पर कि हमारे वायरस खत्म हो जाए, उसके लिए हम एंटीवायरस प्रोग्राम चलाते हैं, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। जैसे हम रन करते हैं तो ये क्या करता है? स्टेल्थ वायरस ये अपने आप को छुपा लेता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं टिपिकली व्हेन एन एंटीवायरस प्रोग्राम रन्स अ स्टेल्थ वायरस हाइड इटसेल्फ इन मेमोरी। क्या करता है? जब हम जो है एंटीवायरस प्रोग्राम चलाते हैं, वायरस को ख़त्म करने के लिए चलाते हैं कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम, उसे हम कहते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम। तो ये क्या करता है? स्टेल्थ वायरस हाइड इटसेल्फ इन मेमोरी, अपने आप को ये मेमोरी में छुपा लेता है। एंड यूटिलाइज डिफरेंट ट्रिक्स टू हाइड अल्टरेशन, और ये अलग अलग ट्रिक जो है यूज़ करता है अपने आप को छुपाने के लिए, ठीक है। इट हैज़ मेड टू एनी फाइल्स और बूट रिकॉर्ड्स, और क्या करता है? ये जो है कोई भी फाइल्स या बूट रिकॉर्ड्स के अंदर कहीं भी जाके छुप जाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। क्या करता है? उसे नुकसान पहुंचाता है। वायरस का काम ही होता है कि फाइल को ख़राब कर देना, ठीक है, नुकसान पहुंचाना। फिर यहाँ पर सम अदर हार्मफुल प्रोग्राम्स, कुछ दूसरे हार्मफुल प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे और वो कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। पहला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? चलिए तो अब देखते हैं ट्रोजन हॉर्स होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन, वैसे तो जे लिखा है, ट्रोजन हॉर्स I mean horse. A Trojan horse program has the appearance of having desired and useful function. ऐसा लगता है ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम जो होता है वो उसके पास ऐसा अपीरियंस होता है, ऐसा दिखता है वो कि ऑफ हैविंग डिज़ायर, जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है, एंड यूज़फुल फंक्शन, ऐसा यूज़फुल फंक्शन की तरह दिखता है वो। वाइल इट में कैरी आउट इट्स डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी आफ्टर लॉन्चिंग, मगर बाद में क्या करता है? जब हम उसे लॉन्च कर देते हैं तो वो अपनी जो है क्या करता है? डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी शुरू कर देता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट क्लियर टू द यूज़र इन एडवांस।
क्या होता है, एडवांस में ये इन्फॉर्मेशन लोगों को पता नहीं होती है, जो यूज़र्स होते हैं उससे पहले से पता नहीं होता है कि अगर मैं ट्रोजन हॉर्स यानी ये वाले जो वायरस हैं, अगर मैं इसे यूज़ करूँगा, इस प्रोग्राम को डाउनलोड करूँगा, स्टार्ट करूँगा या फंक्शनिंग में लाऊंगा तो ये मेरा काम ख़राब कर देगा, ये मेरा फंक्शन ख़राब कर देगा, अपना फंक्शन शुरू कर देगा। तो ये डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी शुरू कर देता है जैसे ही हम उसे लॉन्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीक्रेटली द प्रोग्राम कैरीज आउट अदर अनडिज़ायर्ड फंक्शंस। क्या करता है ये जो सीक्रेटली क्या करता है, अब ये जो प्रोग्राम है वो फालतू के अनडिज़ायर्ड, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे फंक्शंस भी करता रहता है। अ ट्रोजन हॉर्स नाइदर कॉपीज इटसेल्फ नॉर रेप्लिकेट्स। ट्रोजन हॉर्स जो होता है ये ना ही अपने आप को रेप्लिकेट्स करता है, ना ही ये कॉपी करता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को कॉपी करके बढ़ाता जाए, बट कॉज डैमेज, मगर वो नुकसान पहुँचाता है ना, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे ख़राब करता है। और कंप्रोमाइजेज विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करता है मतलब सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाता है। A Trojan horse should be sent by someone or carried by other program and sometimes hidden inside a completely simple application और program। क्या होता है, या तो फिर ट्रोजन हॉर्स किसी ने भेजा गया होगा, ठीक है, किसी के ज़रिए भेजा गया होगा आपके मोबाइल में, या कोई दूसरा प्रोग्राम होगा उसके ज़रिए आया होगा आपके कंप्यूटर में। और कभी कभी क्या होता है, वो अपने आप को छुपा के लाता है, मतलब अपने आप को छुपा रहता है किसमें, कम्प्लीटली सिंपल एप्लीकेशन और प्रोग्राम का। हमारा जो सिंपल एप्लीकेशन और प्रोग्राम है उसके अंदर छिपे रहते हैं कभी कभी ये, ठीक है। वंस इट्स एक्टिवेटेड, जैसे ही हम उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इट में स्टार्ट क्रिएटिंग चाओस इन योर कंप्यूटर। वो फ़ौरन के फ़ौरन आपके कंप्यूटर में चाओ स्टार्ट करना शुरू कर देता है, मतलब बर्बादी करना शुरू कर देता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। द मेलिशियस टास्क ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स मे बी एनीथिंग अनडिज़ायरेबल फॉर अ कंप्यूटर यूजर्स। और ये जो मेलिशियस टास्क होता है कंप्यूटर, इसका ट्रोजन हॉर्स का, वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि अनडिज़ायरेबल होगा कंप्यूटर यूज़र्स के लिए, मतलब जो कि कोई भी कंप्यूटर चलाने वाला नहीं चाहेगा कि उसके कंप्यूटर में वो परेशानी आए, वो ऐसे ही काम करता है। कंप्रेसिंग डेटा डिस्ट्रक्शन और कंप्रोमाइजिंग विद आ सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर अनदर कंप्यूटर टू गेन एक्सेस, हैंस बाय पासिंग सिंपल एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है इसमें, क्या करता है ये, डेटा डिस्ट्रक्शंस को कंप्रेस करता है और हमारा जो सिस्टम है उसके जो है हमारे दूसरे सिस्टम को, दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर ज़्यादातर क्या करते हैं लोग बाग, ट्रोजन हॉर्स इस तरह के वायरस क्यों बनाते हैं कि दूसरे कंप्यूटर में भेजकर हम उसके कंप्यूटर के उसकी चीज़ों को पढ़ पाएँ, उसकी इन्फॉर्मेशन को हासिल कर पाएँ, देख पाएँ, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, सिंपल एक्सेस कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के वायरसेस दूसरे कंप्यूटर में पहुंचा देते हैं और अपने कंप्यूटर पे फिर कंट्रोल करते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, यानी हमारी सिक्योरिटी हैक करते हैं वो, एक तरह से देखा जाए। फिर आया वर्म्स क्या होते हैं। A worm is a program that makes and facilitates the distribution of copies to of itself। worm एक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, अपने आप को बनाता है और फैसिलिटेट करता है। किस तरह की फैसिलिटी क्या करता है ये, अपने आप को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ टू ऑफ इटसेल्फ, अपने आप की कॉपीज़ बनाता रहता है और वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। इससे क्या होगा, अगर मैंने एक मूवी डाउनलोड करी अपने मोबाइल में, ठीक है, और मैं डाउनलोड उसकी कॉपी बनाता जा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ, क्या होगा, बाद में इतनी हो जाएगी वो जगह भर देगा पूरी। तो क्या होता है, ये मेमोरी भर देता है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वन डिस्क ड्राइव टू अनदर, क्या करता है ये, अपने आपको एक डिस्क ड्राइव से दूसरे डिस्क ड्राइव में क्या करता है, कॉपी करता रहता है। और बाय कॉपिंग इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ ईमेल और अनदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, और ईमेल के ज़रिए या दूसरे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैं उसके ज़रिए क्या करता है, अपने आप को कॉपी करते रहता है। द वर्म मे कॉज डैमेज एंड कंप्रोमाइज़ विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, ये डैमेज करता है और हमारा जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करता है। इट कैन अराइव वाया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ सिस्टम वल्नरेबिलिटी और बाय क्लिकिंग ऑन एन इन्फेक्टेड ईमेल। क्या होता है, ज़्यादातर जो है एक्सप्लॉयटेशन के ज़रिए आता है, किसके, सिस्टम वल्नरेबिलिटी की वजह से, ठीक है, सिस्टम में कोई ख़राबी आ गई उसकी वजह से, या तो फिर जो आपका इन्फेक्टेड ईमेल आपके कंप्यूटर पे आया, आपने उसे क्लिक किया, जैसे ही ओपन करेंगे वो वायरस आपके उसमें आ जाएगा, एंटर कर जाएगा। फिर पेज नंबर 107 पर देखिए, पेज नंबर 107 पर टॉप पर, टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। अब कंप्यूटर वायरस तो बना दिया, कंप्यूटर वायरस को बचाने के लिए भी तो कुछ बनाया होगा, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जब ये परेशानी आई होगी तो लोगों ने कुछ तो सोचा होगा। तो कंप्यूटर वायरस को, अब प्रोग्राम को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वायरस के अगेंस्ट, वायरस के खिलाफ हम कैसे अपने कंप्यूटर को बचाएंगे। टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट वायरसेस, ये कह रहे हैं अपने सिस्टम को बचाने के लिए, वायरस के खिलाफ अगर बचाना है अगर आपको, तो क्या करना है, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो आपको इसके स्टेप्स नीचे दिए हुए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। पहले क्या करना है, इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। सबसे पहले अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपडेट द एंटीवायरस एट रेगुलर इंटरवल, और रेगुलर इंटरवल पे एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करते रहना है, ठीक है। बी कॉशंस
वाइल डाउनलोडिंग फाइल और प्रोग्राम्स फ्रॉम द इंटरनेट। और हमें ध्यान रखना है, बी केयरफुल, मतलब हमें ध्यान रखना है जब हम कोई भी फाइल या प्रोग्राम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो फाइल सही तो है, सिक्योर है, कहीं हम ऐसी डिस्ट्रॉयड फाइल हम डाउनलोड कर लें वो हमारे कंप्यूटर में क्या करता है, फिर वायरस पैदा कर देता है। ऑलवेज स्कैन योर CDs, फ्लॉपीज़, फ्लैश ड्राइव्स बिफोर यूजिंग देम। और हमेशा जब भी आप CD लगाएं अपने कंप्यूटर में, फ्लॉपीज़ या फ्लैश ड्राइव है, कुछ भी इस तरह की आपकी पेन ड्राइव है, जो भी है, अगर आप लगा रहे हैं तो उसे पहले स्कैन कर लें, ऐसा ना हो कि उसके अंदर वायरस हो। नेवर यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जो आपके पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं उसे आपको यूज़ नहीं करना है। टर्न ऑन द फायरवॉल ऑफ योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, और अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फायरवॉल को टर्न ऑन करके रखना है, ठीक है। एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम विच सेफगार्ड्स द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक। एंटीवायरस होता क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम जो है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, यूज़ करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। किस लिए? विच सेफगार्ड द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि सेफगार्ड करता है कंप्यूटर सिस्टम को, सेव करता है किसमें, किससे? फ्रॉम वायरस अटैक से, ठीक है। सम पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर, कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम्स के नाम हैं पॉपुलर, जैसे कि नॉर्टन्स एंटीवायरस, क्विक हील एंटीवायरस, MCAFE, क्या? MCAFE सिक्योरिटी। ये अगर आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इन तीनों में से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों भी एंटीवायरस प्रोग्राम है। फिर आई इसकी एक्सरसाइजेज, जो कि अब हमें 1 बाय 1 अपनी बुक में करनी है, और जो कॉपी में है वो कॉपी में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला यहाँ पर हमारा क्या है? मल्टीपल चूज क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्या है? अनलाइक डैश वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस डू नॉट जनरली डेवलप बाय इटसेल्फ, देमसेल्फ। तो ये कह रहे हैं किसके जरिए? मैंने बताया था अनलाइक बायोलॉजिकल वायरसेस, बायोलॉजिकल वायरसेस के तरह नहीं होते हैं कंप्यूटर वायरस। वो कैसे होते हैं? वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं। डू नॉट जनरली डेवलप बाय देमसेल्फ, ठीक है। वो अपने आप ही डेवलप नहीं हुए हैं, उन्हें बनाया गया है। किसने बनाया है? जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं उन लोगों ने बनाया, अपनी स्किल्स को चेक करने के चक्कर में या प्रैंक करने के चक्कर में, ठीक है। फाइल इन्फेक्टर इज़ द मोस्ट डैश फाउंड वायरस। ये कह रहे हैं फाइल इन्फेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा अनकॉमनली फाउंड वायरस है, या मोस्ट कॉमनली फाउंड वायरस है, या बोथ फाउंड वायरस है। तो इसका क्या होगा? कॉमनली फाउंड वायरस। जो फाइल इन्फेक्टर होते हैं ये वाले जो है सबसे ज़्यादा कॉमन फाउंड वायरस हैं, कॉमनली मिल जाते हैं, ठीक है। बी का हो गया हमारा फर्स्ट, ए का क्या है हमारा थर्ड, बी का क्या हो गया फर्स्ट कॉमनली। सी है मैक्रो वायरस डैश डेटा फाइल्स। मैक्रो वायरस क्या करता है? इंजेक्ट करता है डेटा फाइल को, इन्फेक्ट करता है या मिस्टेक्स करता है। तो जो मैक्रो वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे डेटा फाइल को इन्फेक्ट कर देते हैं, या इंजेक्ट कर देते हैं, या मिस्टेक्स कर देते हैं। तो अभी हमने बताया था क्या कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे डेटा फाइल को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इसका क्या हो गया? सी का सेकेंड, ठीक है। सी का हो गया सेकेंड, इस पर आप टिक कर दिए। ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फर्स्ट यानी कॉमनली, और सी का हो गया हमारा सेकेंड यानी इन्फेक्ट्स। उसके बाद पेज नंबर 108 ओपन करिए, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 108। ये रहा हमारा पेज नंबर 108। इसके टॉप पर आइए, हमारी लास्ट डी है यहाँ पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देयर आर डैश काइंड्स ऑफ कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम। ये कह रहे हैं कितने तरह के कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम होते हैं? 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के। तो कितने बताए थे हमने? 4। कितने? 4 तरह के कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम्स होते हैं। फिर आया हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हमें ये किस में करना होता है? ये हमें करना होता है कॉपी में। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन कॉपी, ठीक है। ये हम लास्ट में करेंगे। पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला देखिए, वायरस क्या है? ए क्या है इसका? वायरस डैश ऑन द कंप्यूटर बाय प्रोड्यूसिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। वायरस क्या करता है? अपने आप को क्या करता है? वायरस मल्टीप्लाइज ऑन द कंप्यूटर। वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मतलब दुगना करता है। मल्टीप्लाई करता है मतलब बढ़ाता रहता है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है। मल्टीप्लाइज, PLIES, मल्टीप्लाइज, MULTIPLIES, ठीक है। मल्टीप्लाइज ऑन द कंप्यूटर बाय प्रोड्यूसिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। वो क्या करता है? अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, उसकी कॉपी प्रोड्यूस करके। बी क्या है? वायरस कैन डैमेज योर डिस्क कंटेंट। क्या करता है वो? हमारा जो फ्लॉपी डिस्क कंटेंट है, या हमारा जो हार्ड डिस्क कंटेंट है, ठीक है, ये हमारा जो हार्ड डिस्क कंटेंट है उसे क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। क्या करता है? हार्ड डिस्क का जो कंटेंट है उसे क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हार्ड डिस्क। हमारा जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो हमारी चीज़ें स्टोर हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। सी है एवरी वायरस हैज़ आ डैश इवेंट एसोसिएटेड विद इट। ये कह रहे हैं हर वायरस जो होता है उसके पास अपना एक यूनिक इवेंट होता है जिसके ज़रिए वो आता है, जिसके ज़रिए वो एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है। यहाँ के लिखेंगे यूनिक, UNIQUE, यूनिक। डी है हमारा, अ वायरस में बी इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर सिस्टम अलॉन्ग विद एनी डैश प्रोग्राम। तो वायरस जो है किसके ज़रिए आता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर? किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के ज़रिए इंट्रोड्यूस होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के ज़रिए एंटर कर देता है हमारे कंप्यूटर के अंदर।
ठीक है, यहाँ पर हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। उसके बाद आइए अब लास्ट एक्सरसाइज 2, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि हमें किस में करनी है, कॉपी में करनी है। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, ए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या है इसका, एक्सरसाइज 2 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो हमें कॉपी में करना है। इसका ए देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज रेसिडेंट वायरस। क्या रेसिडेंट वायरस क्या होता है, मैंने बताया था रेसिडेंट वायरस क्या बताया था, अप्लाइज वाइडली टू एनी टाइप ऑफ वायरस विच इंसर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ सिस्टम्स मेमोरी। ये क्या करता है, सिस्टम के मेमोरी के अंदर अप्लाई कर देता है। हमने यहाँ पर पढ़ाया था अभी आपको रेसिडेंट्स वायरस, तो हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका आंसर, ठीक है। तो हम किसे कहते हैं, रेसिडेंट वायरस, उसे कहते हैं, रेसिडेंट वायरस की डेफिनेशन उसे अप्लाई करते हैं जो कि किसी भी तरह के वायरस हों जो कि सिस्टम के मेमोरी में इंसर्ट हो जाए, उसे हम कह देंगे रेसिडेंट वायरसेस। तो इसका आंसर पेज नंबर 105 पर है। देखिए इसका आंसर पहले मैं पेज नंबर लिख देता हूँ, पेज नंबर 105 पर है। कहाँ पर है, पेज नंबर 105, आंसर नंबर ए एक्सरसाइज 2। आंसर नंबर ए एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 105 पर देखिए, रेसिडेंट वायरसेस, रेसिडेंट वायरसेस करके आप लिखेंगे दिस वायरस डेफिनेशंस अप्लाइज वाइडली टू एनी टाइप ऑफ वायरस दैट इंसर्ट इटसेल्फ इनटू अ सिस्टम्स मेमोरी। ये क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर ए हो गया, ठीक है। आंसर नंबर ए एक्सरसाइज कौन सी बच्चों, एक्सरसाइज है हमारी 2, ठीक है। आंसर नंबर ए एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर बी क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर बी, वापस आइए क्वेश्चन पे, पहले ये देख लिए पूरी ये रेसिडेंट वायरस की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख देनी है। आंसर नंबर ए हो गया एक्सरसाइज 2 का। क्वेश्चन नंबर बी देखिए अब, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हेन इज़ द लॉजिक बॉम्ब एग्जीक्यूटेड। ये कह रहे हैं लॉजिक बॉम्ब कब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था लॉजिक बॉम्ब के बारे में भी, क्या लॉजिक बॉम्ब के बारे में हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा था, ये रहा हमारा पेज नंबर 106 पर। लॉजिक बॉम्ब इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट। ये कहते हैं कि लॉजिक बॉम्ब एक प्रोग्राम है, वो जब ही एग्जीक्यूट होता है जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन मिलती है तब। द वायरस फ्राइडे, ये तो एग्जाम्पल होगा इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, तो ये क्या है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये आंसर नंबर बी हो गया। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 2 है, तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2 लिख देंगे, ठीक है। आंसर नंबर बी एक्सरसाइज 2 का पूरा ये लॉजिक बॉम्ब वाला, ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना है, ये ग्रीन वाला नहीं लिखना है, पीछे वाले में लिखना था, ठीक है। और पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है 106, तो ठीक है हम पेज नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पेज नंबर लिख देते हैं, पेज नंबर 106, ये कहाँ पर है हमारा 106। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू यू मीन बाय हैकर। आपको हैकर से क्या समझ में आता है, हैकर कौन होते हैं, ठीक है। तो हैकर वाला हमने पढ़ाया था, पेज नंबर 105 पर आइए, पेज नंबर 105 हैकर किसे कहते हैं, हैकर सिग्निफाइज दोज पीपल हु यूज देयर स्किल्स टू एंटर इनटू कंप्यूटर सिस्टम विदाउट एनी ऑथराइजेशन। Hacker are completely enthusiasts who break down into secure system to get information about other and mostly probably use the information to play pranks। ये हो गया हैकर की डेफिनेशन पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर सी एक्सरसाइज 2, ठीक है। आंसर नंबर सी एक्सरसाइज 2 हो गया, ये पूरा हैकर की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन हो गई। पेज नंबर 105 पर है इसका आंसर, ठीक है। जहाँ पर हमारा आंसर ए है वहीं पर आंसर सी है। चलिए मैं आंसर पेज नंबर 105 यहाँ पर लिख देता हूँ। कौन से पेज पर है ये है हमारा पेज नंबर 105 पर, 105, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज द नेटवर्क वायरस डू। ये कह रहे हैं नेटवर्क वायरस क्या करता है, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज द नेटवर्क वायरस डू। तो नेटवर्क वायरस क्या करता है, अभी हमने यहाँ पर पीछे आपको बताया था, यहाँ पर आइए पीछे नेटवर्क वायरस वाला जो हमने पढ़ाया था, नेटवर्क वायरस डू। ये कह रहे हैं नेटवर्क वायरस करता क्या है, पेज नंबर 105 पर है, देखिए। दिस टाइप ऑफ वायरस स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क इन कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल SQL, SLMR एंड निम्नवम्स आर वायरस विच स्प्रेड ओवर कॉर्पोरेट नेटवर्क वाया ईमेल, ठीक है। बस ये इतना ही है, इसके आगे इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। तो ये सिंपल क्या करता है, हमारे नेटवर्क वायरस जो होते हैं अक्रॉस द नेटवर्क के ज़रिए हमारे कंप्यूटर में घुस जाता है और हमारे पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क पे फैल जाता है ईमेल के ज़रिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस टाइप ऑफ वायरस, इस तरह से यहाँ से पूरा यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर डी, ठीक है। यहाँ तक ये क्या हो गया, आंसर नंबर डी हो गया। एक्सरसाइज कौन सी बच्चों, एक्सरसाइज है 2, आंसर नंबर डी एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 105, यहाँ से लेकर दिस टाइप से लेकर पूरा वाया ईमेल्स तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर ये भी 105 पर है, ठीक है। ये भी हमारा पेज नंबर 105 पर ही है, 105। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डज द वर्ड क्रैकर सिग्निफाइज। ये कह रहे हैं आप जो वर्ड है क्रैकर, इससे आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। ये जो वर्ड है यहाँ पर क्रैकर, इससे आपको क्या समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डज द वर्ड क्रैकर सिग्निफाइज। तो क्रैकर की अभी यहाँ पर डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो वापस आइए क्रैकर वाली डेफिनेशन पर, पीछे पेज नंबर 105 पर ही है ये क्रैकर, ठीक है। पेज नंबर 105 पर ही है क्रैकर की डेफिनेशन। क्रैकर इज़ अ मैलिशियस प्रोग्रामर हु गेट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ स्टीलिंग, करप्टिंग और अल्टरिंग इन्फॉर्मेशन,
ठीक है। तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, कैरेक्टर के बारे में हम यहीं तक लिखेंगे, अल्टरिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ से लेकर पूरा आकर से लेकर अल्टरिंग इन्फॉर्मेशन। आंसर नंबर कौन सा हो गया ये? आंसर नंबर हो गया हमारा ई। एक्सरसाइज कौन सी हो गई? एक्सरसाइज तो 2 हमारी चल ही रही है। ये भी हमारा किस पे है? पेज नंबर 105 पर है, ठीक है। तो इसके आगे भी हम लिख देंगे पेज नंबर 105, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए पेज 105, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर F देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रोजन हॉर्स एंड वर्म वायरस। ये कह रहे हैं ट्रोजन हॉर्स और वर्म वायरस के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो हमने अभी दोनों आपको पढ़ाया था, ट्रोजन हॉर्स और वर्म वायरस बहुत बड़ा है, मगर पेज नंबर 106 पर देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। 106 पर पहला है हमारा ट्रोजन हॉर्स, अ ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम हैज़ द अपीयरेंस ऑफ हैविंग अ डिजायर्ड and useful function. While it may carry out its destroying activity after launching, this information is not clear to the user in advance. ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा। और वर्म्स के बारे में देखें तो वर्म्स भी काफ़ी बड़ा है। वर्म्स इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक्स एंड फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज टू इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क ड्राइव, ठीक है। और बाय कॉपिंग इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ ईमेल और अनदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। बहुत ज़्यादा बड़ा है बच्चों, तो ये वाला आंसर आप कट कर दिए, क्वेश्चन नंबर ये वाला F कट कर दिए आप, क्वेश्चन नंबर F कट कर दिए, बहुत बड़ा है इसका आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर G, डिफरेंशिएट बिटवीन बूट सेक्टर वायरस एंड स्टील्थ वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, स्टील्थ वायरस क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है हमें। पेज नंबर 106 पर बूट सेक्टर वायरस और स्टील्थ वायरस दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर देखिए ये रहा हमारा बूट सेक्टर वायरस। ये क्या होता है बूट सेक्टर वायरस, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद दीज काइंड्स ऑफ वायरसेस हैव द कैपेबिलिटी टू हाइड इन बूट सेक्टर। ये क्या करते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये बूट सेक्टर में छुप जाएं। दे रिप्लेस द बूट रिकॉर्ड दैट इज अकाउंटेबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी बाय कॉपिंग इट्स एल्सवेयर, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो बूट सेक्टर के रिकॉर्ड हैं, बूट रिकॉर्ड हैं, उसे जो है अकाउंटेबल कर देते हैं, ठीक है। उसे क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने आप को क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं, ठीक है। कॉपिंग इट्स एल्सवेयर, अपने आप को कॉपी कर देते हैं। और यहाँ पर लिखा है फिर बूट वायरस बिकम्स एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग द मशीन। जब हम मशीन को बूट करते हैं तब ये अपने आप को एक्टिव करते हैं, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल करके लिख दिएगा, एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, एंटी एक्स पॉलीबूट वी। यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा है, जी। आंसर नंबर आंसर जी है हमारा, एक्सरसाइज 2 है उसका पहला पॉइंट। फिर स्टेल्थ वायरस यहाँ से स्टेल्थ वायरस इज़ अ कंप्यूटर वायरस दैट यूटिलाइज डिफरेंट मैकेनिज्म टू एस्केप डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। Typically, when an antivirus program runs, a stealth virus hides itself in memory and utilizes different text to hide alteration. It has made to any files or boot record. ये पूरा, ठीक है, यहाँ से आता कि दोनों लिखना है। आंसर बड़ा है मगर करना है। आंसर नंबर जी। हमने एक क्वेश्चन इसलिए कटा दिया कि वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट, आंसर नंबर जी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का ये भी आंसर नंबर जी हो गया। ये हमारा बूट सेक्टर वायरस की डेफिनेशन हो गई, ये हमारी स्टेल्थ वायरस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। पेज नंबर 106 पर है इसका आंसर। तो आ जाइए वापस क्वेश्चन पर और यहाँ लिख दिए पेज नंबर 106। कहाँ पर मौजूद था हमारा ये, पेज नंबर 106 पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद एक काम और करना है। क्या करना है, वो एक काम आपको यहाँ लिखना है साफ साफ राइटिंग में, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दिएगा एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पर आपका एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दिए एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी ये जो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो हमने करा दी हैं। ये वाला क्वेश्चन हम करा सकते थे, छोटा भी करा सकते थे, मगर ये बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा, कितने भी छोटा कराएं, अगर कटाएंगे भी तो ये कटवाएंगे भी थोड़ा बहुत, तब भी बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए इसके कंटेंट पे दोबारा से, लास्ट टाइम आप इसका एक बार कंटेंट देख लिए। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए, कंटेंट में देखिए हमने एनुअल में आपको टोटल आपको बताए थे 2 चैप्टर, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 बताया था। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 ऑलरेडी हम पिछली बार कंप्लीट कर चुके थे पार्ट 10 में। आज जो हमने कंप्लीट किया है वो चैप्टर नंबर 11 है, जो कि हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसके साथ ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हुए, हमारा एनुअल का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारा एनुअल का सिलेबस यहाँ पर इसके साथ कंप्लीट हो गया, यानी आपका एनुअल यानी फाइनल एग्जाम में कितने चैप्टर आएंगे, 2 चैप्टर, सिर्फ चैप्टर 10 और चैप्टर 11 यही पढ़ना है। अब रहे 2 चैप्टर जो हमने कट करवा दी, उसका क्या करना है। जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगे, मगर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस चैप्टर में था क्या, होना क्या चाहिए। थोड़ा बहुत ऐसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी रीड करिएगा, अभी तो आप तैयारी कर लिए एग्ज़ाम की,
पूरा 10 और 11 अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा निकाल के ये दोनों चैप्टर आप ऐसे ही रीड कर लिएगा खाली, ठीक है। ये दोनों खास रीड कर लिए, पता होना चाहिए होता क्या है ये। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्लास 7 का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्यूटर की बुक आपकी फाइनली ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 8 की बुक, ठीक है। सो जितना मैंने काम कराया है वो आप अच्छे से कर लिएगा। नेक्स्ट टाइम हम क्लास 7 से अब क्लास 8 की पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।